प्रोफेट मोहम्मद ने उसी को स्थापित करके बढ़ने में अनोखी सफलता पाई और वो आज भी जारी है। और मक्का में जब वो शुरुआती उनका जो दौर था, उस समय भी उन्होंने पहले केवल मजहबी भाव में लेकिन गुलामी की ही चर्चा की थी, गुलाम की ही बात की थी, जिसमें अगर अल्लाह को आप नहीं मानते हैं तो जहन्नुम में यातना मिलेगी। तो ये शुरू से था और ये वो कहते रहे, लेकिन सिर्फ कहते रहने से कुछ नहीं हुआ। फिर मदीना आने के बाद जब उनको मदीना आना पड़ा तो उनकी टेक में राजनीति जुड़ गई, पॉलिटिक्स, मतलब संगठन करना, हमले करना, लोगों को झुकाना, दंडित करना, और उसमें काफिरों के प्रति, मतलब जो गैर मुस्लिम है उनके प्रति एंडलेस हिंसा, उत्पीड़न, हथियार का दबाव। और फिर 3 वर्ष के अंदर प्रॉफिट ने मदीना के यहूदियों, जो लगभग वहाँ की आधी आबादी थे, उसको लगभग पूरी तरह खत्म करके झुका दिया। और इसमें फिर अगेन वही लूट, हत्या, हमला, धोखे से हत्या, जिसको अंग्रेजी में असैसिनेशन कहते हैं, फिर उनके परिवार के साथ, स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, शारीरिक यांत्रणा देना और एग्जीक्यूट करना, पूरे के पूरे कबीले के पुरुषों को मार डालना, फिर उनको भगा देना, उनकी प्रॉपर्टी सीज करके उनको भगा देना और गुलाम बना लेना, ये सारे काम किए गए। तो मदीने के यहूदियों को ख़त्म करने के बाद प्रॉफिट वहाँ से कुछ दूर खैबर के यहूदियों पर उन्होंने हमला किया। मेरे ख्याल से ये 627 या 28 की घटना है। इसी समय उन्होंने एक नई बात महसूस की कि सारे काफिरों को मार डालने की तुलना में ये अच्छा है कि काफ़ी लोगों को जिंदा रखा जाए और उनसे पैसे वसूले जाए, उनसे काम करवाया जाए, जिससे कि वो जिहाद के लिए और मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहिए था, क्योंकि धन तो चाहिए होता है। और ये उन्होंने मदीना में महसूस किया। जब उन्होंने जिहाद शुरू किया तो जिहाद तब देखा कि एकाएक उनके अनुयायी बढ़ने लगे, बहुत तेजी से अट्रैक्ट होने लगे। और इसीलिए ये हमेशा नोट याद रखने की चीज़ है कि 13 वर्ष तक जब उन्होंने सिर्फ प्रीचिंग की मक्का में, तो उनको मुश्किल से 150 लोग मिले पूरे उतने सालों में। लेकिन जब वो मदीना आए और उन्होंने जिहाद शुरू किया तो उनको एक एक साल में 10-10 हज़ार उनके अनुयायी होने लगे। और उसके पीछे यही कारण था, ये जो जिहाद की टेक्निक थी और जिससे गुलाम पकड़े जाते थे, धन इकट्ठा होता था, लूट का माल आता था, उसका बंटवारा होता था, तो ये उनको चाहिए था। तो उन्होंने खैबर में यहूदियों को कब्जा करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि अगर सारे लोगों को गुलाम बना लिया जाए तो भी एक समस्या है कि फिर उनकी देखभाल आपको करनी पड़ेगी। सब लोगों को आप मार डालते हैं तो एक बड़ा रिसोर्स है जो खत्म हो रहा है, क्योंकि काम करने के लिए तो आदमी चाहिए। तो इस तरह या तो संयोगवश या अनुभव से मोहम्मद वो धिम्मी बनाने की टेक्निक पर पहुंचे, यानी ऐसा काफिर जो मुसलमान तो नहीं बन रहा है, लेकिन उसको अपने अधीन करके उसको नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाए, इस्लाम के अधीन रखा जाए और इस्लाम के लिए उससे अर्ध गुलाम जैसा काम करवाया जाए। तो धिम्मी एक तरह का अर्ध गुलाम हुआ, जिसको कि गुलाम भी नहीं बनाया गया, जिसको स्वतंत्र रहने दिया गया और उसको अपने धर्म में भी रहने दिया गया। लेकिन चूंकि वह इस्लाम के शासन में है, मुसलमान के शासन में है, इसलिए उसको जजिया टैक्स देना पड़ेगा, हेवी टैक्स देना पड़ेगा। वो सार्वजनिक रूप से अपने धर्म, अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं कर सकता और खुल के उसका व्यवहार नहीं कर सकता, सिर्फ वो अपने घर में अपने धर्म का पालन कर सकता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में इस्लाम का डोमिनेंस रहेगा, फॉर्मल, औपचारिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, और ये एक तरह से उसकी अर्ध गुलामी वाली अवस्था है। तो वो अपना काम धाम करता रहेगा, पैसे कमाता रहेगा, लेकिन वो बहुत हेवी, जैसे मोहम्मद ने वो खैबर में 50% रखा था, उनको 50% जजिया टैक्स देना पड़ेगा। तो जजिया उससे जुड़ा हुआ है, जिससे भारत के लोग परिचित हैं कि मुगल शासन में और इस दूसरे सुल्तानों के शासन में मुसलमान हिंदुओं को जजिया देना पड़ता था। तो ये उसी का फॉर्म था कि आपको जिंदा रहने दे रहे हैं धिम्मी के रूप में, तो आप काम करो, अपने धर्म में रहो, लेकिन आपको जजिया टैक्स देना है। तो ये यहूदियों के साथ, ये खैबर के यहूदियों के साथ ये धिम्मी वाली परंपरा शुरू हुई। वो इस्लाम के सबसे पहले धिम्मी थे, खैबर के यहूदी, जिनको मारा नहीं गया, जो उन्होंने मोहम्मद ने पहले किया था। मतलब मक्का के जितने कबीले यहूदी थे सबको उन्होंने या तो मार डाला था या भगा दिया था। खैबर वाले जो मक्का से थोड़ी दूर थे, वो पहले धिम्मी थे जिनको
प्रॉफेट मोहम्मद ने जिंदा रहने दिया और उनसे 50% जजिया टैक्स लेकर के उनको इस्लाम का धिम्मी बनाया। तो इसका जो मूल तत्व है धिम्मीवाद का, धिम्मी होने का, वह था कि काफिर को हर तरह से अपमानित रखना है। उसकी जो इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन है, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, ताकि जब तक वह जीवित रहना चाहे तब तक अपमानित होकर के इस्लाम की सेवा करता रहे। और ये क्लियरली कुरान में भी लिखा हुआ है। वन ऑफ द लास्ट जो सूरा है, सूरा नंबर 9, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अंतिम सूरा का से पहले वाली सूरा है, उसमें जो 9.29 है, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 29, वो क्लियरली इसको डिफाइन करती है। उसमें ये दोनों चीजें हैं कि उनसे लड़ो जो ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं ना आखिरत पर, और जो उसे हराम नहीं समझते जिसे अल्लाह ने अपने नबी द्वारा हराम ठहराया है, और उनसे तब तक जंग करो। अब यहाँ पर देखिए वो दोनों क्रूशियल चीजें आती हैं। उनसे तब तक जंग करो जब तक कि वे जलील होकर जजिया न देने लगे। तो उनको जलील भी होना है और जजिया भी देना है। ये तो धिम्मी के इंग्रेडिएंट है कि उसको अपमानित रहना है और इस्लाम को चढ़ावा चाहते रहना है। ये बड़ी कमाल की चीज है। तो धिम्मी एक प्रकार से इस्लाम का या मुसलमानों का अर्ध गुलाम हो जाता है। और इसका मजा ये है कि जब तक वो जिंदा रहता है गैर मुसलमान के रूप में, तब तक वो इस्लाम की सेवा करता है, और जब वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुसलमान हो जाता है। तो हर हालत में ये इस्लाम की बढ़त की एक मुफीद टेक्निक में बदल गया।